आज हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर राम समूज। डॉक्टर राम समूज पीजीआई में 37 साल से सेवा दे रहे हैं और आज ये रिटायर हुए हैं। इनके अनुभव हम पूछेंगे क्योंकि इनके पास एक लंबा अनुभव है एपीसी में काम करने का, एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर में, जहां ये बच्चों का ट्रीटमेंट करते रहे हैं। डॉक्टर राम समूज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। थैंक यू, नमस्कार जी। राम समूज जी, 37 साल आपने पीजीआई को दिए। पीजीआई में बहुत कुछ सीखा भी, बहुत कुछ हुआ भी। किस तरह से देखते हैं पीजीआई में 37 सालों? पीजीआई मैंने ज्वाइन किया था जनवरी 1 1986 जूनियर रेजिडेंट जनरल सर्जरी के तौर पे। 3 साल ट्रेनिंग के बाद फिर 3 साल एमसीएच पीडियाट्रिक सर्जरी में किया। उसके बाद एज अ फैकल्टी मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया, तब से मैं पीजीआई में हूँ। इस 37 सालों का दौर मेरा बहुत ही अच्छा रहा। बहुत सारे अनुभव रहे मेरे सर्जिकल करियर के। तो जैसे बच्चों में जो मोस्ट चैलेंजिंग चीज़ होती है जो हम लोग करते थे, वो ब्रोंकोस्कोपी है। ब्रोंकोस्कोपी उन बच्चों में किया जाता है जिसमें वो सांस की नली में कुछ फंस जाता है, जैसे बादाम है, मूंगफली है, इवन स्क्रू निकाले हैं और पिंस निकाले हैं, मिर्च निकाले हैं। ऐसे बहुत तरह की चीज़ें जो है उनकी सांस की नली में फंस जाती हैं और बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तुरंत बच्चे को हॉस्पिटल लाना पड़ता है। उसमें हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग है कि उसको तुरंत निकालना है। अगर नहीं निकाले तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। और ऑन टेबल भी ऑपरेशन थिएटर में भी बहुत सारे चांस होते हैं कि डेथ हो जाए। हालांकि भगवान का शुक्र है कि मेरे हाथों से किसी की डेथ नहीं हुई है, बट रिस्क तो रहता है। हमें पेरेंट्स को बताना पड़ता है कि रिस्क तो है इस ब्रोंकोस्कोपी में। तो ये मोस्ट चैलेंजिंग थोड़ा टास्क होता है। ये चाहे रात को 1 बजे आ जाए, 2 बजे आ जाए, हमको उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा, उसको हम नहीं छोड़ सकते। और दूसरा है, जैसे बच्चों में कंजेनाइटल एनॉमलीज होती हैं। जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसके पॉटी का रास्ता ही नहीं है। पॉटी का रास्ता नहीं है तो उसका पेट फूलने लगता है, उल्टी होने लगती है। उन सब केसेस में हमको पहले बाईपास टाइप का करना पड़ता है कि पेट में पॉटी का रास्ता बना दिए। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है, 7-8 महीने का हो जाता है, तब फिर हम नीचे उसको पुल थ्रू करते हैं। नीचे खींच के फिर टट्टी का रास्ता बनाते हैं। फिर वो टाइम लग जाता है, फिर बच्चा ठीक रहता है, क्योंकि बट इस पर डिपेंड करता है रिजल्ट पे कि वो हाई एनॉमली है या इंटरमीडिएट है या लो है। और पीजीआई की हम बात करें तो उत्तर भारत का एक ऐसा संस्थान है कि जहां पर किसी बच्चे को अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो उसे पीजीआई रेफ़र कर दिया जाता है। ऐसे में पीजीआई में बर्डन कितना रहता है और उन चुनौतियों से कैसे डील किया जाता है? पीजीआई में तो पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है। जैसे हम लोग पूरा चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जेएंडके और साथ ही साथ ये जो राजस्थान का गंगानगर एरिया है, यूपी का सहारनपुर एरिया, इसके अलावा बहुत सारे रेफरल्स इवन ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। वो नाम सुन के आते हैं कि पीजीआई अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसलिए आते हैं। तो बर्डन तो बहुत होता है। और सबसे बड़ी मुश्किल जो है हमारे लिए, हम किसी को ना नहीं कर सकते, हम किसी को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली है, उनके पास जितने बेड है उसके बाद बोलते हैं आप चले जाओ, सफदरजंग चले जाओ, और वहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ। लेकिन हमारे पास नियर बाई कोई भी हॉस्पिटल नहीं। जैसे जीएमसीएच सेक्टर 32 है, वहाँ पीडियाट्रिक सर्जरी नहीं है। जीएमएसएच सेक्टर 16 वहाँ पे नहीं है। और जो पेरिफेरी में है भी, पटियाला में और अमृतसर में, वो भी ज़्यादा डेवलप नहीं है, में ज़्यादा काम नहीं होता, तो ज़्यादातर तो पेशेंट हमारे पास रेफ़र होके आ जाते हैं। उस हालात में हमारे यहाँ जो है वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी चली जाती है। हम हर दिन अपनी ओपीडी में करीब लगभग 200 मरीज़ देखते हैं। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि सबको एडजस्ट करना, फिर हमको प्रायोरिटी करना पड़ता है। किसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको हमको पहले लेना पड़ता है। जो वेट कर सकते हैं उनको थोड़ा सा टाइम देते हैं, उनको डेट देते हैं। साथ ही हमारे पास 4 ओटीज़ हैं एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर में जो चलती रहती हैं। उसमें से एक ओटी इमरजेंसी जो 24 आवर्स रन करती है। इसके बावजूद हमारी वेटिंग लिस्ट काफ़ी है। स्पेशली नियोनेट्स में तो सारी ज़्यादातर इमरजेंसीज़ होती हैं जो हमको करना ही करना है, भर्ती भी करना है। तो कभी कभी एक बेड पे डबलिंग ट्रिपलिंग भी हो जाती है। लेकिन
मैनेज तो सबको करना, क्योंकि और कोई सर्विसेज पेरिफेरी में नहीं है जहां हम उनको बोलें कि नहीं भाई हमारे पास बेड नहीं, आप वहां चले जाओ। अगर ऐसा हो तो हम शायद कर सकें, लेकिन ऐसा है ही नहीं, तो हमारे पास मजबूरी भी है। सर बच्चे की हम बात करें तो बच्चा काफ़ी सॉफ्ट होता है, कई बार ऐसा भी लगता है कि यार हाथ भी काँपते होंगे बच्चे को, और बच्चा जब रोना शुरू करता है तो उस टाइम माँ बाप को भी नहीं समझ आता। तो जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो उस चीज़ को आप कैसे डील करते हैं? नहीं, बच्चा तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसमें तो कोई नहीं, लेकिन अब चूँकि हम लोगों को ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती कि एक दिन के बच्चे को ऑपरेट करना है, तो हमारे तो हाथ नहीं कांपते, क्योंकि हमको तो सर्जरी करनी होती है। हाँ, माँ बाप बेचारे रोते हैं, बच्चा रोता है, लेकिन वही है, जैसे बच्चा तो कुछ नहीं बता सकता मुझे यहाँ दर्द है, तो हम माँ बाप से पूछते हैं क्या तकलीफ़ है, उल्टी हो रही है, क्या हो रहा है, या ज़्यादा दर्द होता है, रोता रहता है बच्चा, या पेशाब में कोई तकलीफ़ है, या पॉटी करने में कोई तकलीफ, उसी से हम अब उसकी डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जो भी फिर हमको लगता है कि हाँ ये पॉसिबल डायग्नोसिस है, उसी के अनुसार हम एक्सरे करते हैं, और सारे जो टेस्ट करने हों वो सब उसी के अनुसार फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये टेस्ट करने हैं, तब हम एक डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं। 37 सालों की हम बात करें सर, पीजीआई में एपीसी में खासकर बच्चों की जो ओपीडी है, क्या कुछ बदला? अब अत्याधुनिक सुविधाएं आ गई हैं काफ़ी कुछ जो पहले नहीं होती थी। 37 सालों में ये था कि जब मैं ज्वाइन किया तो सिर्फ नेहरू हॉस्पिटल में पूरा हॉस्पिटल चलता था, मैं सारा डिपार्टमेंट, चाहे वो कार्डियोलॉजी का हो, चाहे आई का हो, चाहे पीडियाट्रिक सर्जरी का हो, सब वहीं पे था। तो हम तो 1998 में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर में शिफ्ट हुए, मीन्स आज से 25 साल पहले। उसके पहले तो हम यहीं नेहरू हॉस्पिटल हमारे भी थे। तो उस समय हमारे पास बहुत छोटा सा वार्ड होता था, जिसमें हार्डली 2 क्यूबिकल थे, लेकिन अब एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर में हमारे पास 30 बेडेड वो है पीडियाट्रिक सर्जरी वार्ड है, 12 बेडेड न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है, ऑपरेशन थिएटर है। पहले हमारे पास 4 नहीं होते थे, 1-2 होते थे, हफ्ते में 2-3 बार ही होते थे, लेकिन अब तो रोज़ चलते हमारे एक्सक्लूसिवली पीडियाट्रिक सर्जरी। उसमें हमने पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक को भी दे रखा है, 2 दिन वो भी करते हैं, उसमें सर्जरीज करते हैं। तो पहले से तो बहुत एडवांसमेंट है। दूसरा, एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर में हमारे पास सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड हो गया है, साथ में पीछे ही लगा हुआ एमआरआई है। तो एडवांसमेंट तो काफ़ी हुआ, ऐसा नहीं है। प्लस हमारे पास भी जैसे पहले मल्टीपैरा मॉनिटर्स नहीं होते थे, अब वो सब है। वेंटिलेटर की बहुत कमी रहती थी, अब हमारे पास वेंटिलेटर की कमी नहीं है। हमारे पास डिपार्टमेंट में कम से कम 30 वेंटिलेटर वर्किंग है। तो अब ये नहीं है कि नहीं किसी बच्चे को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। तो एडवांसमेंट तो बहुत हुआ है, ऐसा नहीं है। और प्लस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स, ऑपरेशन थिएटर में भी बहुत अब एडवांस आ गए हैं, तो उससे आसानी तो होती है। लेप्रोस्कोपी हो रही है, पीडियाट्रिक सर्जरी में हमने रोबोटिक सर्जरी शुरू की है, साथ ही साथ में पीडियाट्रिक यूरोलॉजी फेलोशिप शुरू की। सर रोबोटिक सर्जरी का आपने जिक्र किया, रोबोटिक सर्जरी होती है बच्चों की, रोबोटिक सर्जरी से किया जाता है, क्या वो सक्सेसफुल है? बहुत सक्सेसफुल है। रोबोटिक सर्जरी तो लेटेस्ट टेक्निक है, जिसमें कि कम समय लगता है हॉस्पिटल स्टे करने के लिए, और जो लैप्रोस्कोपी में ट्रेंड होते हैं वो ज़्यादातर बेटर कर जाते हैं ये रोबोट में। तो रोबोट चूँकि हमारे यहाँ पेड है, थोड़ा सा कॉस्टली है, बट उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। और जो उनको हम ऑप्शन देते हैं कि आपको भाई ओपन कराना है या लैप्रोस्कोपी कराना है या रोबोटिक, तो जो अफोर्ड कर पाते हैं वो बोलते हैं हम वो कराएंगे रोबोटिक, तब वो उसमें जाते हैं। सर बच्चों को कौन कौन सी ऐसी जो बीमारी हैं जो इनिशियल लेवल पे डील कर सकते हैं पेरेंट्स, लेकिन वो ध्यान नहीं देते और एंड में उन्हें पीजीआई आना पड़ता है, ऐसे कई बार आपने केसेस देखे होंगे, कौन कौन से वो केस? ज़्यादा कॉमन तो एक हर्सफंग डिजीज़ है, जिसमें बच्चा जो है पॉटी नहीं करता, रोज़ 2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते में करता है। तो यूजुअली पेरेंट्स थोड़ा सा सोचते हैं चलो ठीक हो जाएगा, कुछ दवा दे देते हैं, ग्राई वाटर दे दिए, गुट्टी दे दिए किसी, और डॉक्टर के पास चले गए। वो सब ज़्यादा नेगलेक्ट हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी एडवांसमेंट हुआ है। पहले इस बीमारी में होता था कि बच्चा आया, पॉटी नहीं कर रहा है, तो उसको हम पेट में एक रास्ता बनाते थे, पेट में रास्ता बना के बायोप्सी लेते थे, ये प्रूव करने के लिए। और उसके पहले भी बेरियम एनीमा करते थे, देखने के लिए कि हर्सफंग डिजीज़ है कि नहीं। उससे कोरिलेट करके फिर हम बायोप्सी लेते थे, बायोप्सी में देखते थे कि गैंग्लियन सेल्स है कि नहीं।
गैंग्लियन सेल्स नहीं है तो प्रूव करता था कि हर्शफंक डिजीज़ है। उसके बाद हम उसको दूसरे स्टेज में जहाँ गैंग्लियन सेल्स होते थे उसको नीचे पुल थ्रू करते हैं, और तीसरे स्टेज में जाके हम ऊपर का रास्ता जो पेट में बनाया वो बंद करते हैं। लेकिन लेटेस्ट टेक्निक जो 2002 में सबसे पहले मैं यहाँ पे किया था पीजीआई में, वो 21 दिन का एक बच्चा था, और उसमें हमने एनल रूट के थ्रू ही वो जो इंटेस्टाइन काम नहीं कर रही थी उसको निकाल के और उसको फ्रोजन सेक्शन किए कि भाई यहाँ पे गैंग्लियन सेल्स है, उसको फिर ला के नीचे एनल कनाल के पास जोड़ दिए। तो ऐसे कम से कम मैं पर्सनली 70 केसेस किया हूँ और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं इसके। इसमें कोई पेट में चीरा नहीं लगता, न नीचे कोई चीरा दिखता है, और हॉस्पिटल स्टे भी बहुत कम होता है। और इसमें जो और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अब्डोमिनल सर्जरी के, जैसे एडिसिव ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, वो सब नहीं होता। मदर फादर बहुत खुश रहते हैं और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड अब इस टेक्निक को, जो सिंगल स्टेज ट्रांसएनल एंडोडक्टल पुल थ्रू है, इसको लोगों ने अपनाया है। बट ये पर्टिकुलरली एक क्लासिकल हर्शफंक बोलते हैं, जिसमें शॉर्ट सेगमेंट ही होता है जो काम नहीं करता, उसी में यूज़फुल है। बड़े उसमें नहीं हो पाता, जिसमें लॉन्ग सेगमेंट हो उसमें नहीं करते। तो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका थोड़ा स्ट्रिक्ट है। सर, जाते जाते जो व्यूअर्स देख रहे हैं, खासकर जो पेरेंट्स, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मुझे तो सबसे ज़्यादा डर लगता है ब्रोंकोस्कोपी वाले बच्चों के लिए। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि बच्चों को अनअटेंडेड ना छोड़ें। जो क्रॉल करते रहते हैं बच्चे, कुछ मूंगफली पड़ा, कुछ भी जो भी मिलेगा उनकी आदत होती है मुंह में डाल लेते हैं। तो मुंह में डाल लिए वो जाके सांस में, नली में फंसने का चांस होता है। तो उनके ऊपर ध्यान रखें, ये करें। और जैसे ही और सब बीमारियां जैसे हैं कि बच्चा पैदा हुआ, मुंह के रास्ते थोड़ा थूक ज़्यादा आ रहा है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा है, या पॉटी का रास्ता नहीं, तो तुरंत जो है मेडिकल अटेंशन जो है वो लेना चाहिए। उससे क्या है, जितना अर्ली सर्जरी होती है उतना अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बच्चों में ख़ास ध्यान रखनी होती है, क्योंकि सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं यही बोल सकता हूँ। क्या आप अभी भी पीजीआई को अपनी सेवाएं देंगी? जब ज़रूरत पड़ेंगी आप अपनी सेवाएं देते रहेंगे सर? अब तो मैं सुपरएनुएट हो चुका हूँ तो पीजीआई को सर्विसेज देना, लेकिन अगर पीजीआई चाहेगी तो मैं तो हरदम तैयार रहूँगा। पीजीआई को कोई भी सलाह देना है, सेवाएं देना है, उसके लिए मैं हरदम तैयार रहूँगा, क्योंकि पीजीआई ने तो मुझे भी बहुत कुछ दिया है। डॉक्टर राम समूज है हमारे साथ थे, जिन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। 37 साल का लंबा अनुभव इनका है। कई बीमारियों के बारे में इन्होंने बताया कि बच्चों को, खासकर पेरेंट्स को बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।